दोस्तों यूक्रेन एंड गेम अपने समाप्ति की ओर जाना शुरू कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल यदि आप देखें तो वॉर जो है वो केवल बैटलफील्ड में नहीं, मस्तिष्क में भी लड़ी जाती है और इसमें पुतिन का कोई जवाब नहीं, कुछ ऐसा ही लग रहा है। दरअसल दोस्तों, अगर आप देखें तो यूक्रेन की फौज अब रण छोड़ छोड़ के भागना शुरू कर दी है और ये इक्का दुक्का नहीं दोस्तों, दसों हजार की तादाद में हो रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों, यहाँ पे केवल यूक्रेनियन फौजी ही डिमोरलाइज नहीं है, दरअसल यूक्रेनियन नागरिक भी अब मानो जैसे इस युद्ध से उकसा चुके हैं। वो भी कह रहे हैं कि अब ये वॉर खत्म कीजिए। दरअसल दोस्तों, उनके मोराल को तोड़ते हुए यूक्रेन के जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पुतिन ने इस प्रकार से ध्वस्त किया है कि ठंड में यूक्रेन की बिजली कट चुकी है। दोस्तों, यहां पे हो यूं रहा है कि सिविलियंस भी अब जेलेंस्की को खुल के कह रहे हैं कि उनके ऊपर अब भरोसा नहीं रह गया है, गद्दी खाली करें और जाएं। दरअसल दोस्तों, आपको लगेगा कि हो सकता है मैं शायद रशिया टुडे पढ़ के ये वीडियो बना रहा हूं या फिर टास में कोई रिपोर्ट आया है उसके आधार पे वीडियो बनाया हूं, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ये पश्चिमी मीडिया, एसोसिएटेड प्रेस के ही 3 न्यूज हैं जिनको हमने यहाँ पे कंबाइन किया है और उसके बेसिस पे आप तक ये एनालिसिस हम लेकर के आ रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, आज ही का ये न्यूज है, इंडियन एक्सप्रेस में आया है, किस प्रकार से डिजर्शन आज यूक्रेन के फोर्सेस के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गए हैं। दोस्तों, इक्का दुक्का नहीं, दसों हजार की तादाद में फौजी भाग रहे हैं। यूक्रेनियन फोर्सेस रशियन फोर्सेस को देखकर भाग रहे हैं। यहां पे दोस्तों, वहीं रशिया ने इस प्रकार से यूक्रेन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिपल किया है कि 10 लाख घर में बिजली कट गई है। अब दोस्तों, यूक्रेन में भयानक ठंड आने वाली है। रादर इस वक्त ठंड की शुरुआत हो चुकी है, 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पहुंच चुका है, उससे भी नीचे जाना शुरू हो चुका है। और उसमें जब बिजली कट जाती है तो लोगों के लिए समस्याएं आप सोच सकते हैं कितनी बढ़ जाती है, जब पीने को पानी नहीं मिलेगा और साथ ही साथ गर्म करने के लिए घर भी गर्म नहीं रहेगा। तो इसमें दोस्तों, लोग भी जो हैं उनका भी मोराल गिरता जा रहा है। नतीजन क्या हो रहा है, यहाँ कॉन्वर्सेशन में आप देखिए, इनका जो आर्टिकल आता है कॉन्वर्सेशन में, ये न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, इन सब में कवर होता है। यानी कि वो पश्चिमी मीडिया का तबका जो कि जेलेंस्की को सपोर्ट करता है उनमें आता है, उन्हीं का ये अखबार है। देख लीजिए क्या कह रहे हैं। जो पोल हुआ है उसके अनुसार अधिकतम यूक्रेनियंस जेलेंस्की पे भरोसा नहीं रखते और वो रशिया से अब पीस चाह रहे हैं। बहुत ही, अगर आप देखें तो स्टार्टलिंग नंबर्स हैं। तो आइए जरा इन सब पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ये बात किसी से छुपी नहीं है, ये बड़ा ही क्रूशियल समय है। सभी पार्टीज जो वॉर कर रहे हैं उनको अच्छे से मालूम है ट्रंप आ चुके हैं, अब नेगोशिएटिंग टेबल में बैठना होगा, सीज फायर पर चर्चा होगी। जेलेंस्की दोस्तों, अगर आप देखें तो मोर अंडर प्रेशर है, क्योंकि रशिया तो अपने ही वेपन से लड़ाई लड़ रहा है, वो तो यूएस पर निर्भर नहीं करता, लेकिन जेलेंस्की तो यूएस एंड यूरोप पे ही निर्भर कर रहे हैं, उन्हीं के भरोसे युद्ध लड़ रहे हैं। और इसमें यदि ट्रंप बोल देंगे, ऑलरेडी ट्रंप कोई खास जेलेंस्की को पसंद नहीं करते, जब आपको याद होगा किस प्रकार से ट्रंप को कहीं ना कहीं जितने भी लॉसूट फेस करने पड़े उसमें जेलेंस्की का भी बड़ा रोल रहा है। हमने एक बार चर्चा भी इस पे की थी। इन शॉर्ट दोस्तों, ट्रंप जरा भी जेलेंस्की को मदद नहीं करने वाले। आने वाले दिनों में सभी को मालूम है कि बैठना तो है नेगोशिएटिंग टेबल पे। अब जब सीज फायर पे चर्चा होगी तो सभी पार्टीज चाहेंगे कि सीज फायर पर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से चर्चा हो। अब दोस्तों, जब रशिया एक तरफ इस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए नॉर्थ कोरिया से सोल्जर्स ला रहा है, वैसे ही आप देखें तो हुतीज आ रहे हैं फ्रॉम ओमान, मैंने गलती से लिख दिया, येमेन से आ रहे हैं। और इन सब के बीच में रशिया अपने सोल्जर्स को बढ़ा रहा है, प्रेशर यूक्रेन पे बढ़ा रहा है। वहीं अगर आप देखें तो यूक्रेनियन सोल्जर्स टेंस ऑफ थाउजेंड्स बैटल फील्ड छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। दोस्तों, यहां पे वेस्टर्न मीडिया एपी का ये रिपोर्ट है, जिसके अनुसार उनका कहना है कि पूरा का पूरा यूनिट भाग जा रहा है पोस्ट खाली करके, डिफेंसिव लाइंस वल्नरेबल हो गए हैं। नतीजन ये हो रहा है कि रशियन फोर्सेस तेजी से अंदर घुस रहे हैं, उनको गोली भी नहीं चलानी पड़ रही, ऑलरेडी उनको सामने का पोस्ट खाली मिलना शुरू हो चुका है। यहां पे अगर आप देखें तो कई यूक्रेनियन फौजी ऐसे हैं जो कि मेडिकल लीव लेते हैं और वापस आते ही नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं वो इस प्रकार से ट्रॉमेटाइज्ड हैं वॉर के बाद, जिस प्रकार से वो डिमोरलाइज्ड हैं कि अब वो लड़ने की स्थिति में ही नहीं है।
कुछ तो यूक्रेनियन सोल्जर्स ऐसे हैं जो अपने कमांडर से ही लड़ जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको ऑर्डर हम नहीं पालन करेंगे। ये सब तब हो रहा है जब सामने से गोली चल रही है, फायर फाइट के बीच में कमांडर्स के साथ क्लैश हो रहा है। 1 लाख सोल्जर्स के ऊपर ऑफिशियली अब तक यूक्रेन में डिजर्शन लॉ चार्ज किया जा चुका है। अगर आप देखें दोस्तों तो ये लास्ट रिजॉर्ट होता है चार्ज करना, जब इस प्रकार से युद्ध हो रहा हो और उसमें जब सोल्जर्स की इतनी कमी हो तो सभी को ही चाहेंगे कि मना के वापस से फ्रंट में भेज दिया जाए। तो एक्चुअल नंबर 2 लाख है जो कि ऑलरेडी फ्रंट छोड़ छोड़ के भागे हैं। वो नंबर्स बहुत बड़ा है। तो आप समझ पा रहे हैं दोस्तों ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। डिजर्शन के वजह से यूक्रेन का जितना भी प्लान था टेरिटरी होल्ड करने का, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से सीज फायर पर चर्चा करने का, सब कुछ अगर आप देखें तो बर्बाद हो चुका है। एसोसिएटेड प्रेस का यह दावा है, उनका कहना है कि डिफेंसिव लाइंस इस प्रकार से कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं कि पूरे के पूरे यूनिट्स ऑर्डर मानना बंद कर दिए हैं, पोजीशन खाली छोड़ के भाग रहे हैं पीछे की ओर। यूक्रेनियन ऑफिसर्स ये कह रहे हैं कि ऐसा स्टेज आ गया है कि अगर मेरा सोल्जर इस प्रकार से पीछे भाग रहे हैं तो मैं उनको कंडेम भी नहीं करने वाला, फिर वो मेरे बटालियन के हों या किसी अन्य बटालियन के हों, क्योंकि सब कोई थक चुके हैं इस वॉर से। डिमोरलाइज इतने हैं दोस्तों, उनका कहना है कि रशिया की ओर से 50 आर्टिलरी शेल हमारी ओर आता है, हम एक चलाते हैं और वही आर्टिलरी शेल जब हमारे सोल्जर्स को मारता है तो उसके बाद होता यूं है कि जिनके साथ अब तक हम वॉर में लड़ रहे थे अचानक से उसकी मृत्यु हो जा रही है और हम असहाय हैं, हमारे पास आर्टिलरी शेल भी नहीं है चलाने के लिए। तो हमको फिर लगता है हम किसके लिए लड़ रहे हैं, आर वी दी कैनन फॉडर, क्या हम बस मरने जा रहे हैं। नतीजन ये हो रहा है दोस्तों, ये जो फौजी हैं ये पूर्ण रूप से ट्रॉमेटाइज्ड हैं, जो बच जा रहे हैं वो ट्रॉमेटाइज्ड हैं और वो पीछे की ओर भाग रहे हैं। दोस्तों रशिया यहाँ पे केवल फौज के ऊपर प्रेशर नहीं बनाया है, सिविलियंस को भी प्रेशराइज करके रखा है। रशिया ने एक मैसिव अटैक किया है यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे। नतीजन ये हुआ है दोस्तों 200 मिसाइल और ड्रोन से अब करीबन 10 लाख घर यूक्रेन में ऐसे हैं जिनमें बिजली नहीं है। इस प्रकार का अटैक हुआ है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो ये पिछले 2 हफ्ते में सेकंड मेजर एरियल अटैक हुआ है यूक्रेन के पावर ग्रिड पे। दोस्तों यहां पे रशिया प्रयास कर रहा है कि यूक्रेन के पावर जनरेशन कैपेसिटी को विंटर के पहले वो क्रिपल कर दे। ऑलरेडी जो यूक्रेन का पीक कैपेसिटी विंटर में आता है वो 18 गीगावाट है, उसमें 9 गीगावाट रशिया ने ध्वस्त कर दिया है। यानी कि बड़ी जनसंख्या यूक्रेन की इस बार विंटर में ठिठुरने वाली है। पर्पस इसका यह है दोस्तों, यहाँ पे पुतिन ये चाह रहे हैं कि जो सिविलियंस हैं उनको क्रिटिकल हीटिंग एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज उनके बंद कर दिए जाएं और इस तरीके से उनका जो यूक्रेनियन वॉर स्पिरिट है वो खत्म हो जाए। तो जब सीज फायर टेबल पे चर्चा होगी तो जेलेंस्की के ऊपर प्रेशर होगा कि जो भी पुतिन डिमांड रखे चुपचाप से मानो और पीछे जाओ। दोस्तों यहाँ पे ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशन चल रहा है। नतीजन ये हुआ है दोस्तों, अगर आप यूक्रेनियन लोगों की बात करें तो वॉर का बहुत बड़ा टोल उनके ऊपर हुआ है। अब तक अगर आप देखें तो 60 लाख यूक्रेनियन देश छोड़ के भाग चुके हैं, 40 लाख इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं। जब 1000 दिन हुए थे इस वॉर के तो यहाँ पे गैलप का एक पोल हुआ था यूक्रेन में, जरा देखिए क्या नंबर सामने आ रहे हैं। अगेन वेस्टर्न पोलिंग एजेंसी है, उनका ये नंबर है, रशियन यहाँ पे प्रोपोगंडा और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर नहीं है। जरा सुनिए 2022 में 73% यूक्रेनियंस कहते थे कि हम फाइट करेंगे, लड़ेंगे। 2023 में ये 10% गिर के 63% हुआ था। 2024 में ये केवल 38% है। 38% मात्र लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ हम फाइट करते रहेंगे। बाकी कह रहे हैं अधिकतम लोग कि वॉर खत्म कीजिए, पुतिन जो मांग रहे हैं दीजिए, लेकिन अब वॉर खत्म कीजिए। दोस्तों जेलेंस्की के ऊपर जो भरोसा है, 2022 में 60% यूक्रेनियंस जेलेंस्की पर भरोसा करते थे, 2023 में करीबन 50% था, 49% टू बी प्रिसाइज। 2024 में ये 28% है। जेलेंस्की पे यूक्रेनियंस अब ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि जेलेंस्की गद्दी खाली करो। ऑलरेडी जेलेंस्की के ऊपर कब से प्रेशर है कि वो चुनाव कराएं, लेकिन वो भी नहीं करा रहे। एंड ऑफ द डे वो जिस ओर जा रहे हैं उससे यूक्रेनियंस बिल्कुल भी खुश नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये एनालिसिस, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए आपका आईएएस बनने का सपना
1200 रुपए प्रति माह से भी कम में पूरा होगा। लेकिन ऑफर कल खत्म हो रहा है, आज आखिरी दिन है, इसका फायदा उठाएं। 2026 2027 दोनों टारगेट ईयर के हिसाब से हमारे अलग अलग नए नए बैचेस बन चुके हैं, तो आप किसी में भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों 2026 का प्लस मेंबरशिप का अगर आप सब्सक्रिप्शन कीमत देखें तो 32,999 रुपए है। 2025 नहीं 2026 की बात हो रही है। आप समझ सकते हैं आपको हम कब तक पढ़ाने वाले हैं, बेसिक से एडवांस तक आपकी प्रिपरेशन जाएगी। वैसे ही 2027 के लिए भी बैच है कि बिल्कुल फाउंडेशन से हम स्टार्ट करें और आपको बिल्कुल एडवांस लेवल तक हम लेके जाएं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आपका कोर्स बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं है दोस्तों, इसमें कंप्लीट जीएस सीसैट सब कुछ कवर होगा। सीसैट भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आप पढ़ेंगे। टेस्ट सीरीज की बात करें तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग होने वाला है, 1-on-1 मेंटरशिप है। आप निश्चिंत होकर जुड़े दोस्तों, इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10 क्योंकि ऑफर कल खत्म होने वाला है। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में भी हम बैचेस ला रहे हैं। इतना ही नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बैचेस हैं ये इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाए गए हैं। इसके सिवा दोस्तों यदि आप प्रीलिम्स 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो केवल 17,999 में स्पेशल बैच है। 6 महीने में आपका पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। 6 महीने का जो भी इसी पीरियड में अब तक का जो भी करंट अफेयर्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी यहाँ पे हम कवर करवा देंगे। 29 प्रीलिम का मॉक टेस्ट होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है। इस अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है। 6 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, इसका फायदा जल्दी से उठाएं। इसके सिवा हमारे ऑप्शनल बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, आप जरूर जुड़ सकते हैं। यूज द कोड KC10 एंड आइकनिक सब्सक्रिप्शन है दोस्तों। यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस की आपको रिकॉर्डेड वर्जन भी मिलेगी यदि आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। बाकी डेली आंसर राइटिंग है, लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है, 20 GS PDF बुक्स हैं, आस्क अ डाउट है, डेली कंटेंट है, ये सब तो आपको मिलेगा ही। आप निश्चिंत होकर जुड़े, नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में लिंक है। यूज द कोड KC10।